साथियों नमस्कार। नवीन राजकीय महाविद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही बधाई का विषय है कि सरकार ने समाज के उत्थान, शिक्षा के उत्थान, गरीब, कमज़ोर, वंचित बच्चों को ध्यान में रखते हुए राजकीय राणावास महाविद्यालय खोला और आप लोगों ने इसमें प्रवेश लिया। मैं डॉक्टर जगजीत सिंह कविया, सह-आचार्य समाजशास्त्र, आपसे सोशोलॉजी के विषय में बात करूँगा। बीए भाग प्रथम में सोशोलॉजी के 2 परिचय होंगे। पहले परिचय में हम समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और दूसरे परिचय में हम भारतीय समाज के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना, समझना आवश्यक है कि सोशोलॉजी क्या है। मेरे विचार से आप में से अधिकांश के 11वीं 12वीं क्लास में सोशोलॉजी नहीं रहा होगा, लेकिन घबराने की, चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं भी 12वीं तक सोशोलॉजी का विद्यार्थी नहीं रहा था, मेरे साइंस थी, तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोशोलॉजी में हम मूलतः समाज और जो समाज के विविध पक्ष हैं उनका वैज्ञानिक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। यानी जो हमारे इर्द गिर्द गठित हो रहा है, हम सामाजिक संकल्पनाओं के माध्यम से उन्हें समझने, जानने की चेष्टा करेंगे। विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का युग अर्थ का युग है, आज का युग कैरियर का युग है। तो पहले मैं आपको मेरे विषय के कैरियर के विषय में, जॉब के विषय में, आपके अर्थ उपार्जन के विषय में पहले ये भी बता दूं। मित्रों, हमारा जो ये विषय है आज का नवीन उभरता हुआ विषय है, इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। हमारा एमए सोशोलॉजी MSW के इक्विवेलेंट है। यानी जितने भी जो NGOs चल रहे हैं उनमें रिसर्च सुपरवाइजर का पद, खूब इसमें खपत है, खूब इसमें संभावनाएं हैं। चाहे आप सरकारी सेवा में जाना चाह रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, या चाहे आप अपने आप को स्वयं को खड़ा करना चाह रहे हो, आपके लिए कहीं संभावनाओं के द्वार बंद नहीं हैं। ना केवल आप अर्थोपार्जन करेंगे, वरन आप अपने आप को एक शख्सियत के रूप में समाज में खड़ा करेंगे, एक समाज वैज्ञानिक के नाते अपने आप को खड़ा करेंगे, एक सोशोलॉजिस्ट के नाते अपने आप को खड़ा करेंगे। यानी आज के युग की उभरती हुई नवीन आवश्यकता है। देखिए, आप सोशोलॉजी डॉक्टर्स को भी पढ़ाई जाती है। क्यों? येन केन प्रकारेण अंतोगत्वा, उसको कहाँ आना है? समाज में जाना है। जब तक हम समाज की सामाजिक संरचना को नहीं समझ लेंगे, भली भांति नहीं जान लेंगे, हम कभी सफल डॉक्टर नहीं हो सकते। क्योंकि डॉक्टर को भी तो मरीज के साथ संवाद करना होता है। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के प्रतिमान, उन सब को उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इंजीनियर्स को भी सोशोलॉजी पढ़ाई जाती है, पंचवर्षीय योजनाओं में भी हमारे सोशोलॉजिस्ट बैठते हैं। यानी आज का युग समाजशास्त्र का युग है।
अगर मैं ये कहता हूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बातें तो रही हमारी सोशियोलॉजी के एक भविष्य के आप लोगों के सपनों की। अब आपके मन में कहीं ये प्रश्न पैदा हो रहा होगा, ये सोशियोलॉजी है क्या, समाजशास्त्र है क्या, मुझे क्यों दे दिया, मैंने क्यों चुन लिया, मुझे तो उसने बताया था, मेरे मित्र ने बताया था, सरल सब्जेक्ट है, नंबर अच्छे आते हैं। ऐसे अनेकों अनेक आपके मन में प्रश्नों का एक जवार भाटा उठ रहा होगा। मैं धीरे धीरे आपके उन प्रश्नों को शांत करने की चेष्टा करूँगा। अब आप अपने आम जीवन में सोशियोलॉजी को देखो कैसे देखते हैं। मान लीजिए घर है, दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं। पति को सुबह ऑफिस जाना है, पत्नी किचन में ब्रेड को फ्राई कर रही है। ब्रेड जल गई, काली हो गई। अब उस ब्रेड को लेकर के उन पति पत्नी के संबंधों में तनाव पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। उस द्वंद्व का अध्ययन सोशियोलॉजी करें। एक और सिंपल उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए, मारुति 800 गाड़ी देखी है आपने? 2 सीट आगे होती है, एक बड़ी सीट पीछे होती है, यानी 4 आदमी उसमें आराम से बैठ सकते हैं। 2 दंपत्ति परिवार है, एक पति पत्नी और दूसरे पति पत्नी। 2 दंपत्ति परिवार है। इन 2 दंपत्ति परिवारों में दोनों पुरुष आगे वाली सीट पे बैठते हैं, दोनों की पत्नियां पीछे वाली सीट पे बैठती है। तो हम उसको देखते ही अंदाज लगा लेते हैं, उनकी जीवन शैली का पता लगा लेते हैं कि ये परंपरावादी ग्रामीण आदिम संस्कृति से जुड़े हुए प्रथा परंपराओं को मानने वाला है। इसके आगे चलें, परिस्थितियों को बदलें। प्रथम दंपत्ति परिवार आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है, दूसरा दंपत्ति परिवार पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। इनको देखते ही हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये तो आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक विचारधारा, आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं। लेकिन और आगे चलते हैं, तीसरी स्थिति और क्रिएट करते हैं। प्रथम दंपत्ति का पुरुष और दूसरे दंपत्ति की स्त्री आगे वाली सीट पे बैठे हैं, दूसरे दंपत्ति परिवार से पुरुष और प्रथम दंपत्ति की स्त्री पीछे बैठी है, यानी क्रॉस। तो इसके हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्निटी सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज। यूरोप में जैसा हम सुनते हैं, सनिमाई संस्कृति में हम सुनते हैं, अभी हमारे समाजों में ऐसी स्थितियां नहीं आई है। लेकिन एक बात याद रखें मित्रों, सोशियोलॉजी का कार्य किसी को श्रेष्ठ किसी को हीन साबित करना कतई नहीं है। हमारा कार्य है समाज में घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करें। मैं बार बार वैज्ञानिक शब्द बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूँ। वैज्ञानिक से मेरा अर्थ है कि जो समाज में घटित हो रहा है उसे मैं मेरे पूर्वाग्रहों को निकाल के जैसा घटित हो रहा है उसी रूप में उसको समझूं, देखूं, अध्ययन करूं। मेरे पूर्वाग्रह नहीं लगा दूं उसके अंदर कि ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ना, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है कि जो समाज में घट रही घटनाएं हैं उन्हें उसी रूप में समझा जाए, देखा जाए और उनका अध्ययन विश्लेषण किया जाए। मैंने आज मेरे इस प्रथम व्याख्यान में आपको सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का क्या भविष्य है, आपके इसमें रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इसके विषय में बहुत संक्षिप्त में चर्चा की है, ताकि आपके एक फ्रेमवर्क बन सके कि ये सोशियोलॉजी लिया क्या है, मैंने क्या विषय है, इसमें मुझे क्या पढ़ना है, इसमें मेरी क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे क्यों दिया जा रहा है। घबराएं नहीं। पुनः आपसे कहूँ, नया विषय जरूर है लेकिन बड़ा रुचिकर आधुनिक समय का विषय है, जिसमें ना केवल आपको पढ़ के आनंद मिलेगा
वरन आपको रोजगार की भी अपार संभावनाएं मिलेगी। आप अपने व्यक्तित्व को एक आयाम दे सकेंगे। इन्हीं मेरे शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रवेश जो आपने लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी कोई भी समस्या हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास आएंगे, आप उस पर मेरे से इनबॉक्स में आके डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आपकी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।